हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपको छोटी क्लास में 6, 7, 8 में जब आप होते हैं तभी सिखा दिया जाता है। बट इस कंसेप्ट का यूज चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई और भी चीज़ कर रहे हो, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। परसेंटेज, क्योंकि जो कुछ भी आप करते हो, आपके जो रिजल्ट्स आते हैं या कई ऐसे केसेस में आपको परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज पता करना होता है। यू मस्ट नो व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ परसेंटेज, हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज। कई बच्चों के साथ मैंने दिक्कत देखी है कि उनके मार्क्स आ गए हैं आउट ऑफ 20, तो उसको परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि उनकी परसेंटेज कितनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसी चीज़ पे बताता हूँ कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज मीन्स प्रतिशत out of 100. If you have obtained 15 marks out of 20, 20 में से अगर आपके 15 मार्क्स आए हैं, then how many marks will you get if the paper will be of 100 marks? अगर वही पेपर 100 मार्क्स का होगा तो आपके कितने मार्क्स आएंगे। देख आपका जो यूनिटरी मेथड है उससे आप निकाल सकते हैं कि 20 में से आपके कितने आए हैं, 15। ओके, 1 मार्क्स का पेपर होता तो कितने आते, 50/20। 100 मार्क्स का होता तो कितने आते, 50/20 इंटू 100। 25 या 100 = 75%। यही चीज आपकी परसेंटेज कहलाती है। मीन्स परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में से आपके कितने मार्क्स है। सपोज कोई बच्चा कह रहा है कि सर I have obtained 432 marks out of 500. What is my percentage? So, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, 432 अपॉन मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 500 इंटू 100। वही बात फिर से आई है, 500 में से कितने आए थे, 432। 1 में से कितने आएंगे, 432/500। 100 में से कितने आएंगे, इंटू 100। कैंसिल आउट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 4 जा, एंड दिस इज द परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ऐसे परसेंट निकाला जाता है। इन वेरी इजी लैंग्वेज, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज। आप किसी भी कितने भी मार्क्स का पेपर हो, आपको परसेंटेज निकालना है तो सिंपली आप जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100 कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भाई मुझे जो भी है इसका 50% मिलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50%? 50% मतलब आधा, 50% मतलब हाफ होता है। तो 50% हाफ के बराबर आता कैसे है? मीन्स परसेंटेज को आप जो है इंटीजर्स में या फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं। देखिए 50%, जब भी हम परसेंट रिमूव करते हैं, हटाते हैं, इंटू 1/100 कर देते हैं, हो जाएगा 50 इंटू 1/100। 50 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 1/2। कोई कह रहा है 25%, 25% मीन्स 25 इंटू 1/100 यानी 1/4। 25% मीन्स 1/4 की बात कर रहा है। कोई कह रहा है 33 होल 1/3%। अब आप देखिए 33 होल 1/3% को चेंज करने के पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, और काम क्या है, पहले इसे आप चेंज कीजिए, ये हो जाएगा 100/3%। ध्यान से देखिएगा, 100/3 मैंने कहा परसेंटेज जब हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/3। Similarly, you can find out 75% is equal to 3/4। अगर आप किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए।
दिस इज इक्वल टू 1/8। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया इसी मेथड से। देखिए ध्यान से, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 25/2%। मीन्स 25/2 में परसेंट हटा रहा हूं, क्या लिखूंगा, 1/100। अब 25 4 जा, दैट इज इक्वल टू 1/8। और ये कोई ऐसे तुक्का नहीं लगाया गया है। 25% को आप क्या कर रहे थे, 1/4। 25% 1/4, 1/4 का आधा है 1/8, तो 25 का आधा क्या होगा, 12 होल 1/2। तो 12 होल 1/2 आ गया आपके पास, 25 आ गया। इसी तरह 37 होल 1/2% किसके बराबर होगा, 3/8। आप चेंज कर सकते हैं, 50% आपके सामने आ ही गया है। तो परसेंटेज को जब हम रिमूव करते हैं तो इंटू 1/100 करते हैं। अब किसी को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर परसेंटेज जब हम हटाते थे तो 1/100 का मल्टीप्लाई करते थे। अब सपोज कहीं दिया हुआ है 3/4, चेंज इनटू परसेंटेज, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। सो 3/4 मीन्स 3/4 इंटू 100%, 75%। ओके, अगर किसी चीज को परसेंटेज में अगर दिया हुआ कहीं पर x/2 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटी क्लास का पूछा जाता है, x/2 इंटू 100%, तो आपका आ जाएगा 50x%। अब इसी को आप रिवर्स कर लीजिए। मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज हटाते हैं, जब परसेंट को रिमूव करते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1/100 का। इसी 50x का जब परसेंटेज हटा रहे हैं तो 1/100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 52 जा 100, दैट इज इक्वल टू x/2। इस तरीके से तो ये नंबर्स जब तक होते हैं, होल नंबर जब तक होते हैं तब तक तो सही होता है। जैसे थोड़े से फ्रैक्शन वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि फ्रैक्शन में क्या करें। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 1/2 1/8 का कितना प्रतिशत है, 1/2 1/8 का कितना परसेंट है। 1/8 का मान लो x%, 1/8 का कितना परसेंट है ये पूछा जा रहा है ना। 1/8 का x% इज इक्वल टू 1/2। सपोज कर लो आप 1/8 इंटू x/100 इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इंटू 100, तो क्या आ गया आपका 400% जो है दैट इज 1/2, 400% की आई है। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 1/8 का हम 400% निकालेंगे, 1/8 इंटू 400%, ध्यान से लिखिएगा, परसेंटेज घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका अपॉन 100%। हटता है इंटू 1/100 होता है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, एंड 4 2 जा 8, 1/2 आ गया। मीन्स 400% ऑफ 1/8 इज इक्वल टू 1/2। अब इसी तरह पूछा जाता कि 1/2 का कितना परसेंट, 1/8 है, 1/2 देखिएगा ध्यान से, 1/2 इंटू x% इज इक्वल टू 1/8। प्रोसीजर सेम है, x/100 इज इक्वल टू 1/8। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 2 इंटू 100, 25। 1/2 का 25%, 1/2 का 25% क्या है, 1/8। और इसको मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ, यहाँ देखिए 1/2 इंटू 25%, 1/2 25% मीन्स 25/100। अब 25 4 जा 1/2 4 जा 8, 1/8। तो आपने समझा होगा परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज के रिगार्डिंग, परसेंटेज होती कैसी है, परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम वगैरह से रिलेटेड या किसी डेटा वगैरह से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। केवल नंबर से रिगार्डिंग नहीं, हम फ्रैक्शंस में भी, डेसिमल्स में भी
किसी भी चीज़ में दिया हो आप परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, और परसेंटेज में कोई चीज़ दी हो तो उसको नंबर्स में या फ्रैक्शंस में कैसे चेंज कर सकते हैं। हम ये भी सीख चुके हैं कि कोई चीज़ किसी का कितना परसेंट होता है। सो आई होप all of you have understood this topic very nicely. We will meet in the next video and discuss about some new concept, new topics of the mathematics. Thank you.